जय श्री राम। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि भगवान पे ट्रस्ट क्यों ज़रूरी है। आप लोगों ने एक मंत्र सुना होगा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ससमर्थ ईश्वर। कि मतलब जो करने योग्य है वो भी भगवान करते हैं, जो नहीं करने योग्य है भगवान वो भी करने में समर्थ हैं, और जो हो ही नहीं सकता है उसको दूसरे तरीके से करने में भी भगवान समर्थ हैं। मतलब आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जैसे वाल्मीकि जी को देख लीजिए, एक डाकू से, उंगली माल डाकू से साधु बनना, ये भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कि भगवान वो करने में भी समर्थ है। एक दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन अगर करना है तो वो भगवान वो भी करते हैं जो नहीं हो सकता है। बिल्कुल बहुत गर्मी का मौसम है, अचानक से बहुत ठंड हो जाना, मतलब बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान पे ट्रस्ट इसलिए ज़रूरी है। देखिए बचपन में जैसे हम सब छोटे होते हैं, हमें साइकिल चलानी बिल्कुल भी नहीं आती है। हम साइकिल की सीट पे बैठे होते हैं और पीछे से हमारे फादर को देखते हैं हम कि उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है, उस साइकिल को पकड़ा हुआ है पीछे से। तो उस बच्चे को डर नहीं लगता उस टाइम कि अगर मैं गिरूंगा तो मुझे क्या होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये साइकिल चलाना मेरा बुरा समय है तो मुझे बचाने वाला मेरे पीछे खड़ा हुआ है, और अगर मैं गिरूंगा, अगर मैं डगमगाऊंगा तो वो मुझे पकड़ लेगा, वो मुझे रोक लेगा, संभाल लेगा, वो मुझे गिरने से बचा लेगा। पूरा विश्वास होता है। तो हम अपनी लाइफ में ऐसा ट्रस्ट क्यों नहीं करते कि भगवान कहाँ है। कई बार वो साइकिल पे से हाथ हट भी जाता है, लेकिन धीरे थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन जब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने ऊपर। बीच में जब हाथ हटने के बाद भी थोड़ा आगे तक चले जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं चला लूँगा। हमेशा परमात्मा को भी वैसे ही रखिए कि उनका हाथ सदैव मेरे साथ है। मैं जहाँ भी रहूँ, जो भी करूँ, और वो जो भी चाहते हैं वो मेरा भला चाहते हैं, कि वो उस काम को भी मेरा संभव बना देंगे जो मुझसे हो सकता है, और जो मुझसे नहीं होगा असंभव को भी संभव बनाने में वो समर्थ हैं। और अगर असंभव भी है अगर, तो उसके लिए भी कोई दूसरा तरीका निकाल कर मेरे सामने ला के रख देंगे। ये भगवान का सामर्थ्य होता है। हर स्थिति में याद कीजिए, सरेंडर कीजिए, उनको अपनी प्लानिंग बताइए। हर चीज़ में सबसे पहले उनको रखिए और पूछिए कि क्या मैं सही हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अपने मन को बिल्कुल शांत कीजिए, स्थिर कीजिए, और स्थिरता आती है उनमें लीन रहने से, उनके नाम का सुमिरन करने से, नाम जप करने से। मैंने अपनी मोस्टली वीडियोस में यही बताया नाम जप के बारे में। जिसको भी अगर अपने ऊपर, किसी के ऊपर, भगवान के ऊपर अगर एक बार भी देखना है ना, ट्रस्ट करके देखो, नाम जप करो। सबसे पहली चीज़, अगर नाम होगा तो धीरे धीरे स्मरण आएगा। बार बार आप याद करेंगे अपने अच्छे बुरे समय में भी, बुरे समय में भी। जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है उसमें आप भगवान को रखना सीख जाएंगे। और उससे क्या होता है ना, कई बार आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इशारा तो मिल जाएगा कि क्या चल रहा है, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नाम जप को पकड़ लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, और अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखिए क्या क्या होता है। और विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, वो सब कुछ जानते हैं, हमेशा आपका भला चाहते हैं। एक बार उनके व्यू से सोच के देखिए। हम सबका अलग अलग व्यू हो सकता है देखने का, कि हम देख कहाँ से रहे हैं, उस चीज़ का नज़रिया अलग हो सकता है। अगर हम एक तरफ से 6 लिखेंगे, और अगर मेरे सामने से कोई अगर उस चीज़ को देखे तो उसे वो 9 दिखाई देगा। लेकिन अपनी जगह मैं भी सही हूँ, क्योंकि मुझे वो 6 दिख रहा है, और सामने वाला भी अपनी जगह ठीक है कि उसे 9 दिख रहा है। फ़र्क इस बात का है कि हम दोनों अलग अलग जगह पर खड़े होकर देख रहे हैं। हम दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह से। एक जगह से एक गलत है और एक सही है। थैंक यू सो मच।